हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने कल सेरीकल्चर कर लिया था। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एपीकल्चर। ठीक है, कल्चर हम कर रहे हैं, सेरीकल्चर हमारा हो गया था, एपीकल्चर आज हमने करना है। अब जो एपीकल्चर होता है ये किस चीज़ का कल्चर होता है? हम किसका कल्चर करते हैं? हनी बी का। ठीक है, हनी बी आप सब जानते हो, इससे आप फैमिलियर हो। हनी बी का कल्चर करते हैं, क्यों कल्चर करते हैं? ताकि हमें हनी मिले। क्योंकि हम इंसान तो ऑब्वियसली हर कोई लालची होता है, तो हम ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं उसको देखभाल करते जब तक हमें उससे कुछ बेनिफिट ना हो। ठीक है, सिल्क वॉर्म का हमने कल सेरीकल्चर किया था, उससे का हम क्यों करते हैं कल्चर? ताकि हमें सिल्क थ्रेड मिले। उसी तरह एपीकल्चर हम हनी बीज को क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फीडिंग वगैरह सारा कुछ हम करते हैं, उनका कल्चर करते हैं ताकि हमें क्या मिले? हनी मिले। ठीक है, तो हमारा यहाँ बेनिफिट क्या है? हमें मिलता है हनी, और बीज वगैरह को हम क्या करते हैं? उनका हम कल्चर करते हैं, उनको सारी नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो एपीकल्चर है, अगर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें या फिर एक जो वन लाइन वर्ड होता है उसकी बात करें, तो यह है रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। रियरिंग करते हैं, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। ठीक है, हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें एबिलिटी है टू प्रोड्यूस हनी। और हनी, शहद तो आप सब ने खाया, मखीर बोलते हैं, शहद बोलते हैं, आप सब ने खाया ही होगा कभी ना कभी। अगर नेचुरल वाला नहीं खाया, डाबर हनी तो खाया ही होगा। ठीक है, कितना स्वीट टेस्ट होता है और इतना स्वीटेस्ट होता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हनी जो होता है ये एक ऐसा हमारे पास फूड होता है जिसको फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा न्यूली बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनके माउथ में हनी का ड्रॉप डाला जाता है, या फिर कोई बहुत ओल्ड एज पे डेथ होने वाली है, मतलब उतना वीक हो चुका है बंदा, उसके मुंह में भी हनी डाला जाता है। क्यों? हाईली न्यूट्रिशियस होता है बना। इसमें होता क्या है? फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप जानते हो ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपस में आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो हनी में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, और ये फ्रक्टोज जो है इसको फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जैसे ही बॉडी में जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाता है, फर्दर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डाइजेशन की एबिलिटी नहीं होती, छोटे न्यूली बॉर्न बेबीज़ का भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। उसी तरह ओल्ड एज पीपल में जो जिनमें बॉडी पूरी वीक हो चुकी होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो हनी दिया जाता है ताकि एनर्जी मिले। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे पास हनी। ठीक है, खैर ये आपको लिखने का नहीं है, जस्ट आपको समझने का है। हनी की बात करें, हनी हमारे पास स्वीट और विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस गाढ़ा होता है, बहुत पानी की तरह नहीं होता, काफ़ी विस्कस गाढ़ा होता है। ठीक है, उसके बाद जो हनी बी की बात करें, क्योंकि हमारा मेन जो काम है हनी बी को ही करना है, हमने हनी को तो करना नहीं है। ठीक है, हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। कोई एक बंदा जैसे खाना बना रहा है तो बाकी सारे खाएंगे। ठीक है, वो वाली चीज़ है ना। उसी तरह हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन शो करने के बाद हनी बी में 3 तरह के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक होती है क्वीन, दूसरा होता है ड्रोन, तीसरी होती है वर्कर। ठीक है, अगर हम बात करें क्वीन की, पूरी कॉलोनी जो भी बी हाइव में जितनी भी बीज हैं उसमें सिर्फ एक ही क्वीन होती है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन होगी। और इसका काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले करना। पूरी ज़िंदगी सिर्फ एग ले करती है, कोई दूसरा तीसरा काम ये नहीं करती। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं ड्रोन। ये मेल होते हैं, और ये भी सिर्फ इनका काम होता है कॉपुलेशन करके क्वीन क्वीन को फर्टिलाइज करना। और ये पूरी कॉलोनी अगर 500-600 या 1000 हनी बी हैं तो उसमें मर के 100 होते हैं, सिर्फ कितने 100 होते हैं। और ये भी 100 जो है कोई काम धंधा कुछ भी नहीं, जस्ट एक बार कॉपुलेशन करते हैं, बाकी इनका कोई लाइफ में कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब जो बाकी काम है वो सारे के सारे कौन करती हैं? वर्कर करती हैं। वर्कर कॉलोनी में सबसे ज़्यादा होती हैं, इन दोनों से ज़्यादा क्या होती हैं? वर्कर होती हैं। बी हाइव के जितने भी काम हैं, हम तो नेचुरली बी हाइव नहीं रखेंगे, हम आर्टिफिशियली बी हाइव प्रोवाइड करेंगे, बट नेचुरली जो इनमें जो एबिलिटी होती है पूरी बी हाइव की फॉर्मेशन करती हैं। वो छत्ता देखा जिसमें इस तरह के सेल्स बने होते हैं। ठीक है, वो पूरी बी हाइव की फॉर्मेशन कौन करती हैं? वर्कर हनी बी करती हैं। अच्छा, नेक्टर कलेक्ट करके लाना, बहुत दूर दूर से फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करके कौन लाती हैं? वर्कर हनी बी लाती हैं। उस नेक्टर को हनी में कौन कन्वर्ट करती हैं? वर्कर वाली कन्वर्ट करती हैं। वही हनी
इनको तो कोई है नहीं कि हमने इंसानों के लिए बनाना है, ये अपनी कॉलोनी के लिए बना रही होती हैं। तो वो हनी बाकी जो छोटे छोटे लार्वा हैं, छोटे जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको फीडिंग कौन करवाती हैं? वर्कर हनी बी करवाती हैं। ठीक है। और कॉलोनी की प्रोटेक्शन, मतलब कॉलोनी के जहाँ पे वो बी हाइव होता है ना, उसके आसपास ये मंडराती रहती हैं ताकि कोई अटैक ना करे। मतलब प्रोटेक्शन का काम कौन करती हैं? वर्कर हनी बी करती हैं। जितने भी काम हैं, जो भी काम हैं, सारे के सारे करती हैं वर्कर हनी बी। क्वीन का काम एग ले करना, ड्रोन का काम क्वीन को एक बार फर्टिलाइज कराना, बस। बाकी सारे काम किसके होते हैं? वर्कर के। अब अगर हम इनके साइज़ की बात करें, इनकी बॉडी शेप की बात करें, क्वीन बड़ी होती है। ठीक है, क्वीन थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इसने एग ले करने होते हैं। ड्रोन सबसे छोटा होता है और क्वीन फर्टाइल होती है। मतलब फर्टाइल का मतलब नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है। ड्रोन भी फर्टाइल होता है लेकिन साइज़ में छोटा होता है। इन दोनों के पास कोई भी स्टिंग नहीं होता। जो आपने कभी किसी को हनी बी ने खाया होगा ना, वो स्टिंग जो उसकी बैक पे होता है, वो इन दोनों के पास नहीं होता। ये वर्कर इससे बड़ी होती है ड्रोन से, लेकिन क्वीन से छोटी होती है। और इसके लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट पे क्या होता है? एक स्टिंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसने प्रोटेक्ट करके रखना होता है, स्टिंग होता है। और ये स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये फर्टाइल नहीं होती, स्टीराइल होती है। स्टीराइल फीमेल। ठीक है, स्टीराइल फीमेल का मतलब क्या हो गया कि इसमें एबिलिटी ही नहीं होती कि ये क्या करे? नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके, एग्स ले कर सके, ऐसी कोई इसमें एबिलिटी नहीं होती। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब न्यूली लार्वा इमर्ज हो रहे होते हैं, जो फर्स्ट इमर्जिंग लार्वा होता है उसको रॉयल जेली पे फीड करवाया जाता है। अब रॉयल जेली क्या? मिक्सचर ऑफ हनी एंड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, रॉयल जेली पे फीड करवाया जाता है, फिर वही एक लार्वा कन्वर्ट होता है क्वीन में। बाकी सारे लार्वा जो हैं वो वर्कर या ड्रोन में कन्वर्ट होते हैं। वर्कर या ड्रोन फीडिंग पे नहीं होता, वर्कर या ड्रोन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो वर्कर और क्वीन हैं वो ड्यूरिंग फीडिंग कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये आपने डिटेल उतनी करनी है नहीं, जस्ट शॉर्ट सा करना है, इसलिए मैं इसकी फर्दर डिटेल आपको नहीं बता रही। अब हम आते हैं वही चीज़ें जो दोबारा हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करके करते हैं। एपिकल्चर वही चीज़ मैंने आपको बता दी, हनी मैंने आपको बता दिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्वीन, ड्रोन, वर्कर, ये हमने कर लिए। अब उसके बाद जो हमने करना है, इनका अपने लाइफ साइकिल नहीं करना। लाइफ साइकिल मेंशन नहीं है, किस लिए करना लाइफ साइकिल नहीं करना हमने? हम आते हैं मेथड ऑफ एपिकल्चर पे, जो हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, मेथड या तो ट्रेडिशनल नेचुरल मेथड होता है या मॉडर्न मेथड होता है। ये अपने पूरे एक्सप्लेन नहीं करने, मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड क्या होता था, जो मैंने देखा है, जो वॉल में ना अंदर बनाया होता था, इस तरह से कुछ कॉर्नर करके बनाया होता था और बाहर छोटा सा सुराख होता था। आपने भी किसी ने देखा होगा। यहाँ से हनी बीज एंटर करती थी और अंदर वो पूरा बॉक्स टाइप का बनाया होता था, वहाँ पे उनने हाइव वगैरह लगाया होता था। ठीक है, तो इसमें फीडिंग वगैरह उतनी नहीं कराते थे लोग, उतनी फीडिंग नहीं कराते थे। सिर्फ ये है जब भी वो जब उनकी पूरी कॉलोनी कहीं जा रही होती थी, उसको किसी तरह करके वो यहाँ पे रखते थे। ठीक है, बस यही काम होता था। बाकी फीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत करवाते थे। मैंने जो देखा है, शुगर वगैरह डाल देते थे, बाकी और कुछ नहीं करते थे। और जब हनी प्रोड्यूस हो जाता तो हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है, ये वाला नेचुरल मेथड आ गया। ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल यही है। जो मॉडर्न मेथड है ये बहुत एडवांस्ड है। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग इस तरह से बॉक्सेस रखे जाते हैं। ठीक है, बॉक्सेस रखे जाते हैं, जो हनी बनता है वो पूरा अलग बॉक्स में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अलग बॉक्स में सारी चीज़ें, वो वर्कर, ड्रोन, क्वीन वगैरह अलग बॉक्स में रहती हैं, और जो हनी प्रोड्यूस होता है वो अलग से चला जाता है। इससे क्या होता है, हनी एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, और ये मूवेबल बॉक्सेस होते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं ना, ये मूवेबल हैं। आपने उतनी डिटेल नहीं करनी, इसलिए फर्दर इनकी डायग्राम्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट समझने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें एपीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें एपीकल्चर हमने क्यों स्टार्ट किया। ठीक है, एपीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये हाईली न्यूट्रिशियस हमें हनी प्रोवाइड करता है। और हनी जो है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं किसके? हनी के। हनी प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसमें हनी में क्या क्या होता है, हनी में शुगर होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और पोलन्स, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं। ठीक है, हनी की बात करें, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत है। मेडिसिनल वैल्यू मतलब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही तो हम हनी यूज़ करेंगे। किसी को डाइसेंट्री है, वोमिटिंग्स हो रही हैं, स्टोमिक पेन है, लीवर प्रॉब्लम है, तो भी हम हनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर उसके अलावा बात करें, जो बी हाइव में वो जो रबड़ की तरह इस तरह के सेल्स होते हैं ना, उनसे क्या बनती है? उनसे हमारी वैक्स बनती है।
ठीक है। वैक्स जो हम कैंडल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वैक्स अलग अलग पर्पजेज़ में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ एक फार्मर्स के लिए यही एक बिज़नेस रहता है, हनी को बेचना और उस वैक्स को बेचना, ये उनके लिए बिज़नेस रहता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक यूजेस हैं एपीकल्चर के, ना कि हनी के, ठीक है। एपीकल्चर के कुछ एक यूजेस हैं। बस यही शॉर्ट्स आपने करना है। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।